जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व युद्ध के बारे में। विश्व युद्ध में दोस्तों सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध, आप लोगों को पता है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। क्या था प्रथम विश्व युद्ध? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो इस युद्ध को दोस्तों कहा जाता है कि सबसे भयानक युद्ध थी ये युद्ध। और दोस्तों इस युद्ध में बहुत सारे सैनिकों और आम जनता की मृत्यु हो गई थी और बाकी जो बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। तो ये सारी चीज़ इस युद्ध में हुआ। काफ़ी भयानक युद्ध था, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में कहा जाता है, इस युद्ध में दोस्तों कुल 37 देश ने भाग लिया था। दोस्तों आप सोच सकते हैं जिस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया हो वो युद्ध कितना भयानक युद्ध हो सकता है। तो इससे आपको पता लग रहा होगा, इसमें दोस्तों करीब 6 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। 37 देश के लोग हैं तो उतना सारा लोग तो हो ही गए होंगे। तो काफ़ी सारे लोग दोस्तों इसमें भाग लिए थे और इसमें जो है काफ़ी क्षति हो गई थी। और सबसे ज़्यादा क्षति जो दोस्तों हुई थी जर्मनी को हुई थी। तो ये सब हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे झगड़ा हुआ, लड़ाई, और कैसे जर्मनी को ज़्यादा क्षति का सामना करना पड़ा। दोस्तों सारे देश में जो क्षति हुई थी ना, उसको भरपाई जो है उसका भरपाई जर्मनी को ही करना पड़ा। और जर्मनी दोस्तों बहुत ही इससे प्रभावित हो गया था, इसको भुगतना पड़ा बहुत भी। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस विश्व युद्ध का जो है कहानी क्या है, इसका कैसे हुआ विश्व युद्ध, आखिर क्यों हुआ। दोस्तों इसका टाइम पीरियड आपको पता होगा, 1914 से लेकर के 1918 तक के कुल 4 साल तक जो है 4 वर्ष तक लड़ा गया। इसका एक्यूरेट टाइम अगर हम बताएं तो ये हो जाएगा अगर के 28 जुलाई को हुआ था दोस्तों। 28 जुलाई 2014 से लेकर के यहाँ पे इसको कर लीजिए, ये दोस्तों 11 नवंबर तक जो चला था, 11 नवंबर 1918 तक ये विश्व युद्ध चला था। ठीक है दोस्तों, ये जो था सबसे पहले एक छोटा सा युद्ध था, कुछ नहीं था इतना। 37 देश पहले इसमें नहीं थे। 37 देश जो है बाद में इसमें आए, पहले 37 देश इसमें भाग नहीं लिए थे। धीरे धीरे करते करते ये सारे देश जो है यहाँ पे जुड़ते चले गए। अब वो जुड़े कैसे दोस्तों? सबसे पहले एक छोटा सा जो है यहाँ पे लड़ाई हुआ था। वो कहाँ में लड़ाई था, इसका मुख्य कारण जो था उस समय का, एक देश है सर्बिया। क्या नाम है दोस्तों? सर्बिया। ऐसे लिखते हैं, देखिए एक देश है सर्बिया और एक देश है दोस्तों ऑस्ट्रिया। दिख रहा है ना आप लोगों को साफ साफ? तो ये दोनों जो दोस्तों देश है, इस दोनों के बीच झगड़ा था मूल रूप से जो दोस्तों था, इन दोनों के बीच जो है झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा था किस बात का दोस्तों? तो यहाँ पे एक इसके ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। ऑस्ट्रिया के मतलब जो उत्तराधिकारी की हत्या की गई थी, तो इससे ऑस्ट्रिया जो है परेशान था कि आखिर हत्या कौन करवाया, कौन किया हमारे उत्तराधिकारी का हत्या। उस उत्तराधिकारी का दोस्तों आप लोग नाम याद रखिएगा। उस उत्तराधिकारी का नाम था फ्रांसीसी फर्डिनेंड। वहाँ का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था फ्रांसीसी फर्डिनेंड करके वहाँ पे नाम था। तो फ्रांसीसी फर्डिनेंड जो था दोस्तों, उसकी हत्या करवा दी गई थी। और सिर्फ इसकी ही नहीं दोस्तों, इसकी पत्नी की भी जो है हत्या कर दी गई थी, इसकी पत्नी को भी। ये दोनों को दोस्तों मार दिया गया था। तो यहाँ का ऑस्ट्रिया का जो है ये फ्रांसीसी फर्डिनेंड जो है उत्तराधिकारी था। तो यहाँ का उत्तराधिकारी का हत्या होगा तो यहाँ के लोग तो भड़के के ही ना, ऑस्ट्रेलिया के लोग सोचने लगे कि आखिर हमारा जो उत्तराधिकारी था उसका हत्या कौन करवाया। वो खोज ढूंढ मतलब वहाँ पे छानबीन करने लगे, आसपास के दोस्तों को मतलब नज़र दौड़ाने लगे कि आखिर ऐसा काम कौन कर सकता है। तो उनको सब ये जो था साइबेरिया, इस पर जो दोस्तों शक हो गया। इस साइबेरिया पर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों को शक हो गया दोस्तों। ऐसे दोस्तों ये जो हत्या इसकी करवाई गई थी फ्रांसीसी फर्डिनेंड की, तो वो एक प्रकार का योजना था दोस्तों, एक संगठन था, उसका नाम था काला हाथ संगठन। क्या नाम था दोस्तों? काला हाथ संगठन। तो ये जो काला हाथ संगठन था दोस्तों, तो ये काला हाथ संगठन ने ही इसकी हत्या करवाई थी। क्या करवाई थी? इसकी हत्या करवाई थी। अब काला हाथ संगठन ने जब इसकी हत्या करवाई फ्रांसीसी फर्डिनेंड की और साथ साथ इसकी पत्नी को भी,
तो इसकी जो हत्या करवाई काला हाथ ये एक प्रकार का संगठन है। तो साइबेरिया जो था इसका सदस्य था, इस संगठन में जो है ये रहता था, इस संगठन में शामिल था साइबेरिया। तो ऑस्ट्रेलिया को इस पर शक हुआ, साइबेरिया पर, कि हमारा जो उत्तराधिकारी है ये फ्रांसीसी फर्डिनेंड, उसकी जो हत्या का जो दोषी है मुख्य रूप से साइबेरिया है। ठीक है, तो अब जब ऑस्ट्रेलिया को साइबेरिया पे शक होने लगा तो ज़रूरी है कि साइबेरिया को जो है चेतावनी देगा, साइबेरिया को जो है मतलब साइबेरिया को दबाएगा, इससे झगड़ा करना चाहेगा। यहाँ के लोग जो है आग बबूला हो उठे थे कि हमारे उत्तराधिकारी को हत्या क्यों करवाया। तो इसकी वजह से जो है ये साइबेरिया पर भड़कना शुरू कर दिया ऑस्ट्रेलिया वाले लोग। तो इस वजह से जो है ये इनसे कुछ मांगे करना शुरू कर दिए कि वो साइबेरिया में जो लोग मिलकर, जैसे कि साइबेरिया के सारे लोग तो वहाँ पे हत्या नहीं करवाए होंगे, कोई लोग होंगे मिले हुए काला हाथ संगठन के साथ। तो इसकी मांग थी ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों मुख्य रूप से कि हमारी जो उत्तराधिकारी की हत्या करवाई गई है वो क्यों करवाया गया और कौन लोग करवाया, इसकी हमें जानकारी दें। तो ये मांग कर रहा था साइबेरिया से कि उसको खोज ढूंढ करके उसको खोजो कि कौन हत्या करवाया है और उसको खोज करके जो है सज़ा दो, उसे कुछ तो सज़ा मिलना चाहिए, जो उत्तराधिकारी का हत्या ऐसे थोड़ी करवा देगा। तो ये यही मांग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले लोग साइबेरिया से। लेकिन साइबेरिया यहाँ पे क्या था दोस्तों कि साइबेरिया यहाँ पे शांत रह गया, कुछ नहीं बोला साइबेरिया, कुछ बोल ही नहीं रहा है, शांत है। तब जब साइबेरिया दोस्तों यहाँ पे शांत है तो इसको और भी गुस्सा आ रहा है ऑस्ट्रिया को। ये सोच रहा है कि हम बार बार मांग कर रहे हैं कि पता लगाओ भाई कि हमारा जो उत्तराधिकारी था उसको हत्या की तुम लोग क्यों करवाया और कौन ऐसा लोग है जिसने करवाया, क्या दुश्मनी थी। तो जब तुम यहाँ पे साइबेरिया शांत है तो इसको और भी जो है गुस्सा आ रहा है कि तुम शांत क्यों हो, तुम हमें कुछ भी जो है सुझाव क्यों नहीं दे रहे हो, कुछ भी हमें जो यहाँ पे कुछ भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो उन सारे लोगों पे जिसने हत्या करवाई है। तो ये यहाँ पे क्या किया कि साइबेरिया के खिलाफ जो है ये लोग और भी ज़्यादा भड़कना शुरू कर दिए, गुस्सा हो गया इन लोगों के पास। और दोस्तों ठीक इसकी हत्या का ठीक 1 मंथ बाद इसकी हत्या दोस्तों करवाई गई थी 28 जून को, 28 जून 1914 को इसकी हत्या हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 28 जून और 28 जून 2000 कर दिए 1914 को जो है फ्रांसीसी फर्डिनेंड और इसकी पत्नी को हत्या करवा दिया गया था। तो जब 1 महीना तक ये लोग देखा ऑस्ट्रिया वाला कि जो देखते हैं कुछ कार्रवाई करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग जो है विद्रोह करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे युद्ध करेंगे उससे, साइबेरिया से। साइबेरिया कुछ भी यहाँ पे एक्शन नहीं लिया, कुछ भी कार्रवाई नहीं किया, शांत बैठा रहा। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया वाले और भी गुस्सा हो गए और ठीक इसके 1 मंथ बाद यानी 28 जुलाई को, 28 जून को हत्या हुआ था और 28 जुलाई 1914 को दोस्तों यहाँ पे जो है इस ऑस्ट्रेलिया वाले इसके खिलाफ, साइबेरिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं 28 जुलाई 1914 के। तो दोस्तों इसी दिन जो है 28 जुलाई 1914 को यहाँ पे क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआती दौर जो था बहुत छोटा सा युद्ध था, इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध नहीं कहा गया था, एक छोटा सा युद्ध था साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच और कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। इसकी हत्या करवा दी गई थी और ये थोड़ा सा जो है मतलब गुस्सा हो गया था, इस वजह से इस पर आक्रमण किया और झगड़ा की वहाँ पे शुरुआत हो गई। लेकिन इस झगड़ा के दोस्तों शुरुआत हुआ तो इसका तात्कालीन कारण तो ये था, हम आपको मुख्य कारण इसका क्या था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, अभी थोड़ा सा इसका तत्कालीन कारण था, इसका जो कहानी है वो समझ लीजिए आगे क्या हुआ। दोस्तों ये हुआ क्या कि 28 जून 2014 को जब यहाँ पे साइबेरिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की घोषणा कर दिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्तों जब 1 महीने तक जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के व्यक्तियों के लिए इसके उत्तराधिकारियों के लिए साइबेरिया जो कोई एक्शन नहीं ले रहा था, उस वजह से क्या हुआ दोस्तों कि तो हुआ क्या दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया जो था, ऑस्ट्रेलिया के साथ आ गया जर्मनी। कौन आता है? जर्मनी। अब ये क्यों आया दोस्तों जर्मनी? जर्मनी उस वक्त जो था बहुत ही शक्तिशाली मतलब जो था देश था, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था और शक्तिशाली था भी क्योंकि उसके पास दोस्तों बहुत मात्रा में जो है गोले बारूद थे। वहाँ पे गोले बारूद का निर्माण वो लोग बहुत सारे मात्रा में कर चुके थे, टेक्निकल तरीके से गोले बारूद का इस्तेमाल करते थे जर्मनी के लोग। और वहाँ पे दोस्तों आग फेंकने वाले जो बारूद था वहाँ पे मतलब 150-150 फीट तक को उसका जो है बारूद से आग फेंका जाता था, इतना था वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा विकसित था, देश लड़ने में आगे था, अपने आप को मजबूत समझता था, मजबूत था ही,
लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ पे उत्तराधिकारी है फर्डिनेंड, फ्रांसीसी फर्डिनेंड, इसको हत्या करवा दिया गया है और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये अगर कोई तो एक्शन लेना चाहिए ना सर्बिया को कि उत्तराधिकारी का हत्या करवाए, तो सर्बिया कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसमें जर्मनी जो है आगे आ गया। जर्मनी सोचा कि तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया से बात किया, बोला तुम्हारे जो है यहाँ पे उत्तराधिकारी का हत्या करवा दिया गया और साइबेरिया कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा है, तो तुम बैठे क्यों हो, तुम उसके खिलाफ कुछ एक्शन लो ना। ये ऑस्ट्रेलिया को पढ़ा रहा है, ऑस्ट्रिया को। तो ये जो है इसके खिलाफ आ गया और अब ऑस्ट्रिया जो छोटा सा देश था ऑस्ट्रिया, वो जर्मनी के आ जाने से बहुत बड़ा अपने आप को समझने लगा। मतलब नहीं समझे, ये दोनों का जो शक्तियाँ मिक्स हुई। और तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे जर्मनी बहुत शक्तिशाली देश है, इसके पास बहुत सारी मात्रा में गोले बारूद है, टेक्निकल प्रकार से वो लोग यूज करता है। तो ये अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा ऑस्ट्रिया कि अब तो हमारे पास जर्मनी है और तुम हम तुमको जो है धो देंगे, यहाँ पे आएगा तो तुमसे लड़ाई करके देखते हैं कैसे तुम जो है हम पर हमारे उत्तराधिकारी को हत्या करवा दिया है। इसको और भी जो है वहाँ पे शक्ति मिल गया। तो एक क्या किया कि जा करके 28 जुलाई 1914 को जो है युद्ध की घोषणा कर देता है साइबेरिया के खिलाफ। अब साइबेरिया यहाँ पे अकेले है दोस्तों, तो ये अकेले नहीं रहेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों था साइबेरिया और यहाँ पे था ऑस्ट्रिया। तो ये साइबेरिया और ऑस्ट्रिया मुख्य रूप से ये दोनों के बीच झगड़ा है, लेकिन इसके साथ दोस्तों जर्मनी आ गया है। कौन आ गया है? जर्मनी आ गया है। जर्मनी इसको भड़का रहा है ऑस्ट्रिया को, बोल रहा है कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं रहा है साइबेरिया और तुम हो जो आराम से बैठे हुए हो, तुम इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लो, इस पर युद्ध करो और मतलब जो है इसको सबक सिखाओ कि तुम हमारे उत्तराधिकारी को हत्या क्यों करवाया, ऐसे ही थोड़ी कोई मार देगा उत्तराधिकारी को। तो ये जो है जर्मनी इसको भड़का दिया। ठीक है, ये जर्मनी के साथ है। तो अब साइबेरिया अब जो है अकेले हो गया। अब साइबेरिया के साथ दोस्तों यहाँ पे रूस आ जाता है। साइबेरिया के साथ यहाँ पे आ गया रूस। रूस के आने का दोस्तों कारण यहाँ पे बहुत सारे कारण था। मुख्य कारण इसका कुछ और था। जैसे मुख्य कारण में अगर हम आपको ओवरऑल बताएं, ऐसे हम आपको जब डिटेल पढ़ाएंगे तब बताएंगे मुख्य कारण में, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल अभी सब बस इतना समझ लीजिए। जैसे जर्मनी इधर से आया ऑस्ट्रिया से, तो इसको रूस को लगा कि तुम इसकी तरफ से आओगे तो हम भी क्यों ना इसको तरफ से आ जाए, सीरिया की तरफ से। और रूस अपना जो है मानता अपना जो है मतलब मत साइबेरिया की तरफ से देने लगा कि तुम साइबेरिया को मारोगे, साइबेरिया में तुम्हारा हमला हुआ तो हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हम साइबेरिया की तरफ से हैं जो है मतलब युद्ध में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो रूस यहाँ पे आ गया साइबेरिया की तरफ से। अब दोस्तों ये दोनों देश जो था साइबेरिया और ऑस्ट्रिया, ये दोनों देश जो है छोटे छोटे देश थे, ये दोनों देश यहाँ पे छिप गए। प्रथम विश्व युद्ध में इनका बहुत छोटा सा युद्ध था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में बहुत कम इनका अथी रहा। मतलब ये दोनों के बीच उतना ज़्यादा झगड़ा नहीं हो पाता जितना रूस और जर्मनी के बीच झगड़ा हो गया। क्यों हो गया दोस्तों? यहाँ पे मुख्य रूप से देखिए, रूस का यहाँ पे आने का मुख्य कारण अगर हम आपको बताएं तो जर्मनी पहले से ही विकसित कर रहा था धीरे धीरे, जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बहुत सारे चीज़ों में जो है सारे देश से आगे चल रहा था जर्मनी। तो सारे देश को जो लग रहा था कि हम जर्मनी को कैसे दबाएं। कोई भी जो आगे आदमी निकल, जैसे किसी भी व्यक्ति को ही देख लीजिए, कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो जो उससे नीचा व्यक्ति आता होता है या वो आगे किसी चीज़ में नहीं बढ़ रहा, तो लगता है कि उसके पाँव खींचने में लग जाता है। ये नहीं कि हम विकसित करें, उसके पाँव खींचने में लग जाता है। तो ये रूस को यही हो रहा था। और भी सारे देश थे जो जर्मनी को दबाना चाह रहे थे और ये रूस देखा कि यहाँ पे जर्मनी आ गया है इसके जो साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो इसे देखा क्यों ना हम साइबेरिया के साथ होकर के जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे हम। तो इसका मुख्य कारण यही था कि रूस यहाँ पे आ जाए। तो साइबेरिया जो है यहाँ पे साइबेरिया के साथ यहाँ पे रूस आ गया। अब जर्मनी दोस्तों वहाँ पे इसको थोड़ा सा जर्मनी को घमंड भी था। घमंड इस बात की था कि उसको पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास गोला बारूद है, बहुत सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़ों की मात्रा में परमाणु, जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा, जैसे देखिएगा कभी खोल करके अगर मौका मिले तो, कि जैसे परमाणु बम हो गया या कोई भी जैसे गोला बारूद और बहुत सारे जो टेक्निकल चीज़ें बनी युद्ध यंत्र के रूप में, वो दोस्तों इसी
मतलब के आसपास बनी थी। प्रथम विश्व युद्ध के कुछ दिन पहले बनी थी, जैसे 1881 में कुछ चीज़ें बनी थी, और जैसे मतलब 1880 से लेकर के 90 के आसपास जो चीज़ें वो सब ज़्यादा बनना शुरू हुई थी। और इसी वजह से दोस्तों ये झगड़ा का मुख्य कारण भी एक था, क्योंकि वहाँ पे मतलब देशों को ये लगने लगा था, यूरोप के देशों को, कि हम किसी से भी लड़ेंगे और झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतने टेक्नोलॉजी तरीके से जो है हम लोग बारूद और गोला का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी तरीके से हम लोग युद्ध कर लेंगे। तो ये भी उसका मुख्य कारण था। और इसमें जर्मनी सबसे आगे था, ठीक है। तो जर्मनी सबसे आगे था, तो बाकी जो देश जिसका विकास नहीं हो रहा था वो इसका टांग खींचने में लगे हुए थे। तो ये लोग चाहते थे कि जर्मनी जो है थोड़ा नीचे आए, इसको खिसकाया जाए। तो इस वजह से रूस जो है इधर जो है साइबेरिया के साथ इसके खिलाफ हो गया। और जर्मनी को खुद अपना ही घमंड है कि हम सबसे मजबूत आदमी हैं, यानी सबसे मजबूत देश हैं, हम सबको हरा सकते हैं। तो इसको एक घमंड था, तो इसको गुस्सा आ गया। ये सोचा कि यार यहाँ पे साइबेरिया के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और तुम रूस बीच में क्यों आ रहे हो। तो इसको गुस्सा आ गया रूस पर। तो अब ये क्या कर रहा है, जर्मनी को गुस्सा आ रहा है। जर्मनी क्या बोला कि हम अपना साइबेरिया के बीच रहेंगे, ना हमको ऑस्ट्रेलिया से मतलब है ना साइबेरिया से, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल तो गए हैं, लेकिन हमको साइबेरिया के खिलाफ अब नहीं लड़ना, सबसे पहले हम तुमको हटाएंगे, यानी रूस के खिलाफ हम लड़ेंगे। रूस के खिलाफ जो है युद्ध का घोषणा कर देता है जर्मनी। इसका मुख्य कारण आप समझ रहे हैं, क्योंकि जर्मनी को यहाँ पे तो गुस्सा आ रहा है, घमंड है ना इसको कि हम बहुत मजबूत देश हैं, और इसको रूस को यहाँ पे ये लग रहा है कि हम इसके साथ मिल करके हम जर्मनी को दबाएंगे, और जर्मनी अपना ही मजबूत है। लेकिन रूस भी कोई कम नहीं है, रूस को आपको पता ही होगा रूस कितना बड़ा देश है, और सैन्य शक्ति यहाँ पे बहुत मजबूत है दोस्तों, सैन्य शक्ति जो है रूस में बहुत मजबूत है। तो ये भी कुछ कम नहीं है जापान से, जर्मनी से, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये दोनों में मुख्य रूप से जो युद्ध छिड़ गया वो जर्मनी और रूस में छिड़ गया। यहाँ पे ना कि ऑस्ट्रेलिया और सीरिया के बीच युद्ध रहा, ये युद्ध मुख्य रूप से जर्मनी और जो है रूस के बीच छिड़ गया। अब जब रूस और जर्मनी के बीच जो छिड़ा युद्ध, तब रूस जो है एक देश पड़ता है फ्रांस जो है दोस्तों ये पड़ोसी पड़ता है जर्मनी का, बिल्कुल जर्मनी के पास में ही है, बिल्कुल पश्चिम साइड देखेंगे, पश्चिम उत्तर साइड करके तो फ्रांस आपको दिखेगा जर्मनी से पश्चिम साइड, ठीक है। तो ये बिल्कुल दोनों पास है, दोनों की सीमा आपस में लगती है, फ्रांस और जर्मनी की। आप लोग समझिएगा यहाँ पे क्या मुद्दा आया। फ्रांस और जर्मनी की सीमा आपस में लगती है, और फ्रांस जो दोस्तों है, जैसे देखिए जर्मनी का फ्रांस पहले से ही यहाँ से इसको शत्रुता चलती थी, दुश्मनी चलता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा जर्मनी जो है फ्रांस को दबा करके रखना चाहता था, ठीक है। तो फ्रांस इस वजह से रूस से दोस्ती कर लिया था। किससे दोस्ती था? फ्रांस को रूस से दोस्ती था। इसको यहाँ पे दोस्ती था किससे? रूस से। किसको? फ्रांस को। जब फ्रांस रूस का दोस्त है, अच्छा दोस्त है, बहुत चीज़ में सहायता करता है, फ्रांस रूस को सहायता करता है, रूस फ्रांस को भी सहायता करता है, तब जब दोस्तों आप यहाँ पे सोचिए फ्रांस जो है रूस का दोस्त है, तो यहाँ पे रूस इससे मदद मांगेगा ना। जब रूस किसी भी चीज़ में फ्रांस को मदद कर रहा है तो फ्रांस से भी मदद मांगेगा ना रूस। तो रूस इससे मदद मांगा फ्रांस से, ये बोला कि देखो भाई ऐसा है कि जर्मनी साइबेरिया के खिलाफ लड़ने आया था, लेकिन अब वो जो है हमारे खिलाफ युद्ध का जो है घोषणा कर रहा है। तो घोषणा कब किया था दोस्तों? तो 1 अगस्त को जैसे 28 जुलाई को हुआ था ना, 28 जुलाई 1914 को जो है प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा कर दिया साइबेरिया के खिलाफ। उसके बाद दोस्तों 2-3 दिन बीता ही 29 हुआ, 30 हुआ, 31 हुआ। 1 अगस्त 1914 को दोस्तों जर्मनी घोषणा कर दिया कि हम रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं, हम अब साइबेरिया से नहीं रूस से मतलब युद्ध करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ कि रूस जब मांग कर रहा है फ्रांस से कि यहाँ पे हमको सहायता करो फ्रांस, वो तुम्हारा पड़ोसी है जर्मनी, तो उसको आने से रोको हमारे पास, उसको समझाओ कि तुम उसके पास युद्ध के लिए मत जाओ, बहुत शक्तिशाली देश है, तुमको भी छोड़ेगा नहीं, तुम शक्तिशाली हो तो वो भी कुछ कम नहीं है। तो इसकी वजह से फ्रांस को जो है यहाँ पे इसको कहा, फ्रांस जर्मनी को, कि देखो भाई ऐसा है कि तुम मुझसे रूस से युद्ध करने के लिए क्यों जा रहे हो, रूस भी तुमसे कम थोड़ी है, तुम ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया के बीच युद्ध है, तुम लोग क्यों बीच में पड़ रहे हो, तुम लोग रहने दो, छोड़ दो, यहाँ पे क्यों जा रहे हो रूस के बीच युद्ध करने के लिए। क्योंकि फ्रांस तो रूस का दोस्त है, तो इसको मना कर रहा है कि रूस के खिलाफ युद्ध करने मत जाओ। लेकिन जर्मनी बहुत गुस्से में है, इसको घमंड है ना कि हम बहुत
मतलब शक्तिशाली देश है, उस वजह से थोड़ा घमंड भी है इसको। तो पहले बोला कि तू इतना छोटा सा देश है तो हमको रोक रहा है। इसको और भी इसको मतलब गिल्टी फीलिंग हो गया, जैसे लग रहा है ना कि दोषी अपने आप को मानने लगा इसको कि जलन होने लगा कि तू हमको रोक रहा है, ये कैसे हो सकता है, एक छोटा सा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को रोक दे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी दोस्तों छोटे व्यक्ति भी जो है बड़े व्यक्ति को दबा देते हैं, क्योंकि उसे घमंड हो जाता है ना, घमंड बीच में आएगा तो दबेगा ही। तो ये हो गया कि इसको जर्मनी को और भी गुस्सा आने लगा, और ये रूस को छोड़ कर के सबसे पहले सोचा पहले फ्रांस को हटाओ। बोला कि रूस को तभी हासिल किया जा सकता है जब फ्रांस बीच में ना आए, फ्रांस जो है बीच में पड़ रहा है तो बीच में आ रहा है, इसको हटाओ। अब सबसे पहले फ्रांस को यहाँ पे से हटाना चाहा जर्मनी, ठीक है। तो अब दोस्तों हुआ कुछ 1 अगस्त को रूस के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया, और जैसे ही 3 अगस्त हुआ, 2 दिन बीता, तो ये इसको समझाने लगा फ्रांस जर्मनी को कि तुम युद्ध में मत जाओ। तो जर्मनी ने क्या किया कि 3 अगस्त 1914 को क्या किया कि फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। सोच रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जर्मनी सबसे गलत काम कर रहा है। जर्मनी जो है ये कितना शक्तिशाली है आखिर, ये मतलब तीन देश से अपने खिलाफ, उसके खिलाफ जो युद्ध का घोषणा कर रहा है। सोच सकते हैं कितना शक्तिशाली देश होगा वो। सबसे पहले 28 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के साइबेरिया के खिलाफ जो है युद्ध का घोषणा किया। उसके बाद 1 अगस्त को रूस के खिलाफ, उसके बाद 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ। फ्रांस के खिलाफ किया क्यों दोस्तों? क्योंकि ये फ्रांस जो है रूस का दोस्त है, और रूस दोस्ती है, और रूस जो है इसे मना कर रहा है, इसके खिलाफ इसलिए भड़का। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पे जो है चीज़ें थी। अब यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, फ्रांस इसके साथ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ, तो ऐसा मत समझिएगा कि इसका जो है मतलब पड़ोसी था, दोनों का सीमा लगता है, इस वजह से यहाँ पे लिख दिया है। तो इधर दोस्तों हो गया रूस के साथ साथ फ्रांस भी यहाँ पे आ गया। ओके, अब आगे की कंडीशन देखिए कहाँ पहुँचती है, थोड़ा सा ये मिटा करके हम लिखते हैं। अब जब दोस्तों यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे जुड़ता चला गया। ये साइबेरिया था और इधर ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया कीजिएगा, तो इनकी गलती हो गया। इसके साथ जर्मनी था, इसके साथ दोस्तों आ गया रूस, सबसे पहले आता है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फ्रांस। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे उसके बाद आ जाता है फ्रांस। अब दोस्तों जर्मनी सबसे पहले लड़ना चाह रहा है फ्रांस से, इससे लड़ना चाह रहा है दोस्तों फ्रांस से। सोच रहा है सबसे पहले फ्रांस को हटाओ, उसके बाद रूस को हटाएंगे, उसके बाद साइबेरिया को तो हम देख ही लेंगे। अब यहाँ पे जब ये फ्रांस से युद्ध करने के लिए गया, तो बीच में एक देश पड़ता है बेल्जियम, और कोई देश वहाँ पे है ही नहीं दोस्तों। जैसे मैप में आप देखिएगा कि ठीक है जो है ऊपर ऐसे जर्मनी है, और यहाँ पे ऐसे जर्मनी है, और ऐसे पड़ता है, इसका सीमा लगता है ऐसे ही, यहाँ पे पड़ जाता है फ्रांस, और यहाँ पे ठीक दोस्तों इसके बीच में जो है यहाँ पे बेल्जियम पड़ता है। ऐसे मैप में दर्शाया गया है, ऐसे करके आप देखिएगा मैप में आपको मिल जाएगा। तो जर्मनी के और फ्रांस के बीच जब युद्ध होना शुरू हुआ, जर्मनी जब फ्रांस में युद्ध करने के लिए जाने लगा, तो बीच में बेल्जियम पड़ गया। अब बेल्जियम यहाँ पे युद्ध में नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम युद्ध में नहीं है। बेल्जियम बिल्कुल छोटा सा देश, आपको मैप में नजर आएगा, बहुत छोटा सा देश है दोस्तों बेल्जियम छोटा सा देश। ये डर गया, युद्ध में ऐसे आना नहीं चाहता था, ये युद्ध में डर गया बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम यहाँ पे युद्ध में डर गया, तो ये क्या किया कि ये दोस्तों कर दिया कि बेल्जियम यहाँ पे इसको रोकने लगा, जर्मनी को बोला कि भाई तुम कहीं और रास्ते से जाओ, यहाँ पे से हमारे पास से क्यों जा रहे हो। ये डरा इसलिए दोस्तों कि इसको लगा कि हमारे एरिया से होकर के जाएगा, तो इसमें इतने सारे देश जो है एब्जॉर्ब हो चुके हैं, इसके इतने सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े देश, तो हमको तो ऐसे ही मतलब पिउधा उड़ा देगा। तो इसको इस चीज़ का डर था, तो ये इसको मना करा जर्मनी को, बस मतलब इसको कहना चाहा कि भाई तुम कोई और रास्ता देखो, कोई और रास्ता से फ्रांस पर अटैक करो, हमारे रास्ते मत जाओ, हमको क्यों बीच में ला रहे हो। तो इस बेल्जियम के खिलाफ फिर जर्मनी गुस्सा हो गया, सोचा कि तू इतनी सी थोड़ा सा तो देश है और तू हमको रोक रहा है फ्रांस जाने के लिए। और यहाँ पे से दोस्तों बेल्जियम से होकर के जाएगा फ्रांस, तो नज़दीक पड़ेगा, उसको खर्चा कम पड़ेगा ना, नज़दीक है तो इसके खिलाफ ये चलते क्या हुआ कि जर्मनी इसके खिलाफ भी जो है क्या किया
कि युद्ध का घोषणा कर देता है। बेल्जियम के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हो गया कि हम तुमको भी देख लेंगे, मतलब तुमको भी हम युद्ध में हराएंगे, पहले तुमको हराएंगे, फिर फ्रांस को हराएंगे, फिर रूस के पास पहुंचेंगे। समझ रहे हैं आप कितना धीरे धीरे बढ़ता चला गया युद्ध। तो अब बेल्जियम के पास आया, तो बेल्जियम से दोस्तों एक सटे हुए देश है, बीच में आता है, कुछ समुद्री मतलब रास्ता है बीच में, बेल्जियम से बीच में। उसके बाद बेल्जियम के ठीक बाद इधर आता है इंग्लैंड आता है। सबका देश सीमा एकदम में लगे हुए है, फ्रांस, जर्मनी से फ्रांस का लगे हुए है, रूस थोड़ा हट के पड़ता है, और साइबेरिया ऑस्ट्रेलिया का लगभग समान है, जिस सीमा लगता नहीं है लेकिन कुछ दूरी पर है। इन सब का जो है सीमा समान है, सीमा एक दूसरे से लगता है। जैसे देख लीजिए, जर्मनी और फ्रांस की सीमा तो बिल्कुल लगती है, और जर्मनी और फ्रांस के ठीक बीच में दोस्तों बेल्जियम आता है, और इसी वजह से तो लड़ाई छिड़ रहा है, बेल्जियम आता है। तो ये बेल्जियम छोटा सा देश है, और इसके खिलाफ भी जर्मनी जो है घोषणा कर रहा है। तो यहाँ पे बेल्जियम इंग्लैंड के पास कहता है, इंग्लैंड को कहता है कि भाई तुम हमको सहायता करो, देखिए देखो जर्मनी हमारे खिलाफ भी युद्ध का जो है घोषणा करने जा रहा है। तो ये बेल्जियम का सहायता करने के लिए आता है इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे बस थोड़ा सा ऐसे समुद्री मार्ग होकर के ऐसे निकलती है, और बाकी ये दोनों का सीमा जो है समान ही है, बीच में कोई देश नहीं आता है। तो इंग्लैंड कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी उत्तरी तट को रक्षा करेंगे, यानी उत्तरी तट ही इससे लगता है, तो बोला कि हम तुम्हारे जो है रक्षा करेंगे, यानी कि इंग्लैंड भी इस युद्ध में अब्जॉर्व हो गया। इंग्लैंड पहले इस युद्ध में था नहीं, इस युद्ध में भाग भी नहीं लेना चाहता था, नहीं बेल्जियम में लेना चाहता था, नहीं इंग्लैंड लेना चाहता था, नहीं फ्रांस लेना चाहता था, लेकिन ऐसा कंडीशन बना कि इन सारों देशों को जो है यहाँ पे आना पड़ा। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, फ्रांस की वजह से यहाँ पे एब्जॉर्व हो गया बेल्जियम इधर है दोस्तों, साइबेरिया की तरफ है बेल्जियम, और इसके साथ ही यहाँ पे आ गया इंग्लैंड, ठीक है। तो ये सारे देश दोस्तों आ गया साइबेरिया की साइड में, ठीक है, इधर। और ये ऑस्ट्रेलिया की साइड में बस 2 ही देश है, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया अभी तक चल रहे हैं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब दोस्तों, और इसी सारे दोस्तों को यहाँ पे जान लीजिए आप लोग, इन सारे जो यहाँ पे कहा गया, और ये सारे जो देश थे साइबेरिया के साइड में जो देश थे, इसी को दोस्तों कहा गया मित्र देश, ठीक है, मित्र शक्ति इसको कहा गया। और इसको दोस्तों कहा गया मतलब ध्रुव कह लीजिए, या ध्रुव नहीं सॉरी धुरी कह लीजिए, जिसको केंद्र शक्ति इसको कहा जाता है, यानी केंद्र यही ना रहेगा। जैसे ऑस्ट्रिया ही तो केंद्र था, मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को ही ना हत्या किया गया था, फ्रांसीसी फर्डिनेंड को, तो यही यहाँ पे केंद्र था, तो इसको कहा गया केंद्र शक्ति। तो केंद्र शक्ति में बस 2 है, कौन सा है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। और मित्र शक्ति में देख लीजिए, यहाँ पे फ्रांस है, सबसे पहले तो यहाँ पे साइबेरिया है, उसके बाद फिर फ्रांस रूस आएगा, उसके बाद फ्रांस भी आ जाएगा, फ्रांस की वजह से बीच में बेल्जियम आएगा, उसके बाद इंग्लैंड आएगा, ठीक है। तो इतने सारे देश यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद चिंता मत कीजिए, अभी इस और भी आगे बढ़ेगा, जापान आएगा इसमें, यूएस भी आएगा इसमें, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे अभी हम बढ़ते हैं, कैसे आता है वहाँ पे जे। तो ये दोस्तों केंद्रीय शक्ति थी, इसको कह लीजिए धुरी शक्ति, ठीक है। तो ये शक्तियाँ यहाँ पे उभर करके आई, और इसको नाम दिया गया कि ये मित्र शक्ति है और ये धुरी शक्ति है, केंद्र शक्ति है, यानी ये सारे अपने अपने मित्र थे, तभी तो एक दूसरे की सहायता करने चले गए, इसलिए इसको मित्र शक्ति कहा दिया गया। और मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया यहाँ पे युद्ध का केंद्र था, तो इसलिए इसको केंद्र शक्ति कहा गया, क्योंकि इसके साथ तो कोई ज़्यादा मित्र है नहीं, बस एक जर्मनी इसके साथ जो है आया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको मित्र शक्ति कहा जाता है, इसको धुरी शक्ति कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे इस मित्र शक्ति में और भी यहाँ पे होंगे, कौन सा देश आते हैं यहाँ पे जो है, आ जाते हैं जापान आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे यूएस भी आ जाएगा, और दोस्तों उसके बाद फिर इसमें इटली भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे देश इसमें जो है दोस्तों ये आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर अलग भी हो जाते हैं, जैसे इंग्लैंड भी यहाँ पे अलग हो जाता है, जैसे फरवरी की क्रांति होती है उसमें इसको अलग होना पड़ता है मजबूरन बस। तो ये सारे देश इसमें शामिल हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण भी एक था दोस्तों, मुख्य कारण हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे कि इसका मुख्य कारण क्या था विश्व युद्ध होने का। तो इसमें ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जापान आखिर इसमें क्यों शामिल हुआ, यूएस क्यों शामिल हुआ, इटली क्यों शामिल हुआ। तो इसका मुख्य कारण भी कुछ था, वो हम आपको आज नहीं पढ़ा पाएंगे, अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण दोस्तों ओवरऑल आप लोग यही समझ लीजिए कि बस यहाँ पे जर्मनी में जो है एक राजा थे, क्या नाम था, जर्मनी के एकीकरण कौन किए थे, ये थे, क्या नाम था उनका, क्या तो नाम करके था, जैसे हाँ जर्मनी का एकीकरण किए थे बिस्मार्क।
तो बिस्मार्क जी जो जर्मनी का एकीकरण किया था, तो जर्मनी का एकीकरण करने के बाद इसका जो राजनीतिक शक्ति था बहुत ज़्यादा उभर करके आ रहा था। उसके बाद वहाँ पे तोपों और ये सारी चीज़ों का भी निर्माण हो रहा था, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी। तो जर्मनी सारे देशों जो यूरोप में अन्य देशें थी उनसे जो है बहुत आगे निकल रहा था जर्मनी। इसलिए दोस्तों ये सारे जो देश थे ना, इसको जर्मनी को जो है हराना चाहते थे और इसको जो है इसके लेवल में होना चाहते थे। तो इसी वजह से इसके खिलाफ जो है ये सारे देश अपने आप में जो है यहाँ पे शामिल हो गया और सोचे कि इसको जो है हम लोग हराएंगे, और हराए भी दोस्तों। जर्मनी को काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जो है इसको जो है देना पड़ा, बहुत सारा खर्च देना पड़ा, जैसे जितने भी नुकसान जो देश का हुआ उसका भरपाई जर्मनी को करना पड़ा। बहुत इसको क्षति पहुँचा था दोस्तों जर्मनी को, ठीक है ना। और इसमें तो बहुत सारे नरसंहार हुए ही। इसका पीरियड याद रखिएगा, सबसे पहले कितना है 28 जुलाई 1918 से लेकर के जो है 28 जुलाई 1914 से लेकर के इसका पीरियड हम लिख देते हैं, हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर के इसका है 11 नवंबर और 1918 तक इसका टाइम पीरियड है। और दोस्तों इसके अगर हम माध्यम की बात करें, इसमें सब चीज़ में दोस्तों यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, जैसे थल हो गया, जल हो गया और वायु। तो ये तीनों चीज़ों में यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। कोई थल के माध्यम से लड़ रहा है, कोई जल के भी और वायु के माध्यम से भी, तीनों माध्यमों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। बिल्कुल एकदम मतलब धूमधाम से तीनों माध्यम का प्रयोग हुआ है, कहीं पर भी लड़ाई लड़ सकते हैं। और इसमें लोगों की कुल जो मात्रा यहाँ पे हुआ 1,70,000 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। 1,70,000 लोग मारे गए थे इसमें, लगभग 1,70,000 लोग की मृत्यु यहाँ पे हो गई थी इस युद्ध में। दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ पे सैनिकों की अगर हम बात करें तो 1,10,000 जो है सैनिक थे, और इसमें से 60,000 जो बच रहे हैं वो आम जनता थी जिसकी जो है वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो इतनी सारी संख्या में दोस्तों वहाँ पे मृत्युएँ हुई। ये बहुत ही नरसंहार भयानक युद्ध तो था ही, और इसको दोस्तों इसीलिए इसको ग्लोबल युद्ध भी कहा जाता है, ग्लोबल युद्ध भी कहा जाता है, और इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। और इसीलिए इसका नाम प्रथम विश्व युद्ध ही पड़ा, क्योंकि पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसमें एक ही देश नहीं थे, कुल मिलाकर के 37 देश दोस्तों इसमें ऑब्जर्व हो चुके थे धीरे धीरे कर करके। अभी ऐसा ही नहीं है, ये प्रशांत महासागर के क्षेत्र तक आ जाएगा, एशिया का क्षेत्र और अफ्रीका का क्षेत्र भी ये लोग घेर लेता है विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। वो कैसे होता है हम आपको जब मुख्य कारण बताएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे ये पहुँचता है, अफ्रीका देश में कैसे पहुँचता है, अफ्रीका महाद्वीप में इसका जो क्षेत्र है जो कैसे पहुंचता है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में कैसे विकास हो जाता है इसका, और एशिया में कैसे पहुंच जाता है। वो मुख्य रूप से दोस्तों उपनिवेश का खोज करना चाह रहे थे वहाँ पे। उसी समय औद्योगिक क्रांति जो है आ रही थी और सभी लोग अपनी मार्केट खोज रहे थे कहाँ पे अपने सामानों को बेचा जाए। तो इस तरह से हम जब आपको पढ़ाएंगे ना अगले वीडियो में, कल या परसों आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे, मुख्य कारण इसका क्या था, तो हम बताएंगे कि वहाँ पे कैसे इसका क्षेत्र जो है एशियाई क्षेत्र में चला जाता है और अफ्रीकी क्षेत्र में भी चला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा मूल रूप से ओवरऑल कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था और उसमें मुख्य रूप से क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाकी हम आप लोगों को मुख्य कारण जो है कल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, फिलहाल हम आप लोगों को इसी तरह से क्लास से जो है लेते रहेंगे, वीडियो डालने का जो है कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप लोग अगर वीडियो देखते हैं और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आता है, मेरी बातों को आप लोग समझ पाते हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो, कुछ इसमें खराबी नज़र आ रहा है, गलत लग रहा है, तो आप लोग कमेंट में गलत चीज़ें ही लिखिए, लेकिन कमेंट कीजिए, ऐसे थोड़ा सा मनोबल जो है ऊंचा उठता है और लगता है कि नहीं हमें वीडियो और भी डालना चाहिए या सुधार करके डालना चाहिए या वीडियो को बंद कर देना चाहिए या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग हमारा जो है मनोबल बरकरार रहता है। तो इस वजह से आप लोग वीडियो को देखते हैं तो कमेंट शेयर किया कीजिए और लाइक भी कीजिए दोस्तों, और बाकी आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं कल फिर दोबारा इसी चैनल पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।